बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इनका नाम सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु ताला था। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। उम्र 12 वर्ष के करीब थी। बड़े चुस्त और फुर्तीले थे। इतने तेज़ दौड़ते थे कि तेज़ रफ्तार घोड़ा भी उन्हें पकड़ नहीं सकता था और ये तेज़ी से तेज़ रफ्तार घोड़े को आराम से पकड़ लेते। तीर अंदाजी भी बड़े माहिर थे। एक दफ़ा अजीब हादसा हुआ। मदीना मुनव्वरा से बाहर एक जंगल था जिसे गलबा कहते हैं। वहाँ पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनियाँ चरा करती थीं। काफिर डाकुओं ने वहाँ हमला किया, ऊँटनी के चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊँटनी अपने साथ ले ली। ये सब कुछ रात के आखिरी पहर तलुबे सहर के करीब हुआ। हज़रत सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु ताला तीर कमार लिए हुए सुबह की अजान से पहले इस जंगल की तरफ जा रहे थे कि किसी ने उनको हादसे की इत्तला दी। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला फ़ौरन एक पहाड़ पर चढ़ गए और मदीना की तरफ मुँह करके ज़ोर से ऐलान किया, डाकू पड़ गए, मदीना के लिए मदद के लिए जल्दी आओ। ये ऐलान करके हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला खुद अकेले इन काफिरों के पीछे दौड़े और जल्द ही इनके करीब पहुंच गए और इन पर तीर बरसाना शुरू किए और साथ साथ नारा लगाते थे, मैं इब्ने अकू हूँ, आज तुम्हें छठी का दूध याद आएगा। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला का निशाना बेखता था। जिस काफिर को लगता जख्मी या हलाक होकर गिर पड़ता। पहले तो काफिर ये समझ रहे थे कि बहुत सारे मुसलमान हमारे पीछे लगे हुए हैं और तीर चला रहे हैं, इसलिए वो सर पर पाँव रख कर भागे। मगर बाद में इनको अंदाज़ा हुआ कि एक लड़का अकेला जो हमें परेशान किए हुए है। इन काफिरों ने कई बार कोशिश की कि पलटकर हमला करें और इनको पकड़ लें, मगर जूं ही काफिर घोड़ा मोड़कर इनकी तरफ आते, ये किसी दरख्त पर या पत्थर के पीछे छुप जाते और तीर मारकर इनके घोड़े को जख्मी कर देते। वो अपनी जान बचाने के लिए वापस भाग जाते। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला ने देर तक इनका ताफ़ुन किया। काफिर इतनी बेहोश हो गए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुटाई हुई ऊँटनी भी पीछे छोड़ दी और जान बचाकर तेज़ी से भाग लिए। अपना सामान ने सफ़र और ज़ेर हथियार के बोझ से भी आज़ाद होते गए। 30 चादरें और 30 नेज़ें उन्होंने रास्ते में फेंक दी और भागते चले गए। आगे चलकर इन काफिरों की एक और जमात मदद के लिए मिल गई। अब इनकी जान में जान आई और सब ने मिलकर हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला को घेरने की कोशिश की। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला एक पहाड़ पर चढ़ गए और नारा लगाकर कहा, मैं इब्ने अकू हूँ, कसम है इस ज़ात की जिसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त दी। तुम में से कोई मुझे नहीं पकड़ सकता और मैं जिसको चाहूँ पकड़ सकता हूँ। वो लोग घबरा कर रुक गए। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला ने इन लोगों को बातों में लगाए रखा ताकि मदीना से मुसलमानों की मदद आ जाए। चुनांचे कुछ देर बाद दूर से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला का एक दस्ता घोड़े पर सवार आते हुए देखा। इनके मैदान में पहुंचते ही लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद काफिरों का सरदार मारा गया, बाकी काफिर भाग निकले। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला एक बार फिर इनके पीछे दौड़े। देर तक इनका पीछा करते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। भागने वाले काफिर एक तालाब के पास रुक गए ताकि पानी पी लें, मगर जब हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला को आते देखा तो खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। पानी पिए बगैर भाग खड़े हुए। इनमें से एक आदमी ज़रा पीछे रह गया। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ने दौड़ते हुए एक पहाड़ी घाटी में इसको जा लिया और तीर चलाते हुए नारा लगाया, मैं इब्ने अकू हूँ, ज़लील लोगों की हलाकत का दिन है। तीर इसकी गर्दन से पार हो गया और वो तकलीफ से चलाता हुआ बोला, अरे तू वही सुबह वाला इब्ने अकू है, अभी तक हमारे पीछे लगा हुआ है। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया, हाँ, अपनी जान के दुश्मन मैं वही सुबह वाला अकू हूँ। इसके बाद हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला ने काफिरों को 2 घोड़े अपने कब्ज़े में ले लिए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। देखा कि काफिर जो ऊँटनियाँ, चादरें और तीर छोड़कर गए थे, सहाबा किराम ने इनको जमा कर लिया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला एक ऊँटनी ज़िबा करके इसके कलेजी को भून रहे थे ताकि उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नोश फरमाए। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, 100 आदमी मेरे साथ कर दें तो मैं दुश्मन का मज़ा तफ़ीक करके इनको ख़त्म कर दूँगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کو اس کی کم عمری جانثاری کی جرأت اور ہمت پر بے حد خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور فرمایا، اب مزید تعمیر کی ضرورت نہیں، وہ لوگ اپنے قبیلے میں پہنچ گئے ہیں۔ رات بھر آرام کر کے صبح جب مدینہ منورہ کی طرف واپس ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز عطا کیا کہ ان کو اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات بھلا اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت امام بخاری کا بیان ہے کہ یہ غزوہ جنگ خیبر کے لیے روانہ ہونے سے 3 دن قبل ہوا۔